नमस्कार साथियों। देखो, आज हम आपको पढ़ाएंगे महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को, और लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। अच्छा, ये होता है क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक। अच्छा, एक इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फैक्टर्स और एक चीज़ होती है मल्टीपल्स। देखते रहिए आज आपको। ठीक है। एक चीज़ होती है मल्टीपल्स। अच्छा, ये होते क्या हैं? ठीक, दुनिया को पता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं गुणनखंड, इसको बोलते हैं गुणज। ठीक। अच्छा, ये सब होता क्या है? जाहिर सी बात है, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से नहीं जानते होंगे। मैंने एक संख्या ली 12। ठीक है। तो 12 का अगर मल्टीपल्स बोलें तो मल्टीपल्स का मतलब होता है कि आप 12 के टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और ऐसे ही ये 12 का मल्टीपल्स तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है। ये तो हो गए मल्टीपल्स। ठीक, मल्टीपल्स आपके किस में आता है? एलसीएम में। ठीक है। दूसरा होता है गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स, जो आपके महत्तम समापवर्तक में काम आएगा। अब ये गुणनखंड क्या होता है? ठीक है। 12 के मल्टीपल्स तो हो गए ये जो हमने टेबल को पढ़ा। अच्छा, इसके गुणनखंड कैसे होते हैं? गुणनखंड मतलब क्या भाई? मल्टीपल्स तो हो गए, 12 के मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करते हुए जाओ तो मल्टीपल आते चले जाते हैं। 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 100। ठीक है। अब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या जो 12 को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, वो संख्या जो 12 को डिवाइड कर दे। मल्टीपल जस्ट इसका अपोजिट था। ठीक है ना, वो संख्या जो 12 से डिवाइड हो जाए। और फैक्टर्स जस्ट उल्टा है, वो संख्याएं जो 12 को डिवाइड कर दे। अच्छा, इसके मल्टीपल गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? देखो, एक 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 कर देगा, मैं क्रम से चल रहा हूँ। ठीक है ना, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 5 करेगा नहीं, 6 करेगा, 7 करेगा नहीं, 8 करेगा नहीं, 9 करेगा नहीं, 10 करेगा नहीं, 11 करेगा नहीं, और क्या करेगा? स्वयं 12 कर देगा। ठीक है ना, ये फैक्टर्स निश्चित होंगे। ठीक, ये अनिश्चित नहीं, आगे तक जाएंगे। ठीक है ना, तो गुणनखंड समझ में आ गए। ये संख्याएं सभी 12 को डिवाइड करेंगी, यानी जो संख्याएं दी हुई संख्या को भाग कर दे वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है। और गुणज यानी कि मल्टीपल्स उसकी एक तरह की टेबल हो जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, गुणनखंड समझ गए। ये अभी मैं आपको महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें ये सब आएगा, इसलिए मैं आपको ये बताया। ठीक, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों समझ गए आप। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और लघुत्तम समापवर्तक को हिंदी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स और फैक्टर्स। तो इस पर जाने से पहले आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझना जरूरी था, इसलिए वो बताया। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। देखिए, अब पढ़ते हैं एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं? देखो, अगर मैं कोई संख्या लेता हूँ 12, ठीक है, 24 और 48। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए, पहले तो आप एचसीएफ की परिभाषा देखें होती क्या है। एचसीएफ मतलब क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब आप नोट कर लें, मैं लिखूं उससे अच्छा आप नोट कर लें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यानी कि 12 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड, और जब मैं 48 के गुणनखंड करूंगा ना,
तो उसमें से सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा, कॉमन, वो होगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो पहला स्टेप मैं अब आपको बताता हूँ कि एचसीएफ निकालने का फर्स्ट टाइप क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं 12 के गुणनखंड करूँ तो 12, ठीक, इसके करूँ तो 12 दूनी 24, ठीक, इसके करूँ तो 12 चौक 48। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर इसके गुणनखंड आपने 12 ही क्यों लिया, इसको 6 गुणा 2 गुणा 1 क्यों नहीं लिया? इसको भी 6 गुणा 2 गुणा 2 क्यों नहीं लिया? इसको भी 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यों नहीं लिया? देखो हमको क्या मालूम करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैं बड़े से बड़ा फैक्टर लूँगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है? 12, ठीक। तो मैं इस वाली संख्याओं को ना लिख के, मुझे पता है कि 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 होता है, ठीक है। तो वो कॉमन क्या आया इसमें? हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 12, ठीक है। फैक्टर निकाले तो आपका क्या होगा? ये HCF 12, ठीक, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है? आप समझ गए ना कि 12 वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को संयुक्त रूप से विभाजित कर देगी, ठीक। देखो एक एग्जाम्पल और लो, 24, 60 और 84। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 24 के अगर मैं फैक्टर करूं, बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या होगा इसका? 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए ना, ठीक है ना, जब भी तो आप फैक्टर कर पाएंगे। 12 पंजे 60 होता है और इसमें भी 12 सत्ते 84 होता है, ठीक। ये वो तरीका बता रहा हूँ जो आप समझें कि मतलब क्या है, ठीक। हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका? 12, ठीक। तो आपका HCF क्या होगा? 12। 12 वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो आपके 24, 60 और 84 को पूर्णतः भाग दे देगी। देखो देने को तो 2 से भी जा रहे हैं सब, ठीक है ना, 2 से भी जा रहे हैं और 4 से भी जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या लेना है? हाईएस्ट वाला, ठीक है ना। तो ये वाली विधि हुई, इससे निकालते हैं, ठीक। अब एक ऐसी विधि आपको बताता हूँ मैं, ठीक, ऐसी विधि बता देता हूँ इसी में, सेकंड टाइप कर देते हैं इसको। छोटी छोटी संख्या में तो आ जाता है, वो विधि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या में भी काम आएगी, ठीक। देखो उससे पहले आप एक चीज़ समझो, उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। ये 4 है और ये 16 है, ठीक। ये 4 और 16 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपसे पूछूं तो आप क्या लेंगे? यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को संयुक्त रूप से डिवाइड कर दे, तो वो क्या होगी? देखो 4 के फैक्टर करूं तो क्या होता है? 4 2 से भी डिवाइड, 2 इसका फैक्टर हो गया, 1 हो गया, ठीक, और स्वयं 4 हो गया। इसके क्या हो गए? 1 2 4 और स्वयं 16, ठीक है, क्लियर। ऐसे समझो, इसके जो फैक्टर आए और इसके जो फैक्टर आए वो ये है, ठीक। अब हमको क्या लेना है? कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 1 भी है, लेकिन हमारी परिभाषा और नाम से जाहिर है कि हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 4, 4 16 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर आता है वो आता है 4। ये हमारा HCF होता है, ठीक है ना। निकाल लिया, क्लियर। ये समझ में आया HCF की परिभाषा कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा कॉमन होता है हम उसको निकाल के रख देते हैं। अब वो बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है? देखिए 16 में से अगर मैं 4 घटाऊँ तो कितना आएगा? 12। समझिए क्या कर रहा हूँ कि दोनों संख्याओं का अंतर ले रहा हूँ, ठीक है। और जो अंतर आता है ना,
जो अंतर आ रहा है वो इस HCF से भी भागित होगा, यानी कि डिवाइड होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अंतर आया वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, हमें इस 3 से मतलब नहीं है, मतलब हमारा क्या है कि हमारे पास जो अंतर आएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में, वो अंतर भी निश्चित रूप से इनके HCF से भी भागित होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यही विधि मैं आपको अगला बताने वाला हूँ। ठीक, क्लियर। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल को ही यहाँ लेते हैं, 24, 60 और 84। क्या बताया, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए। ठीक, मैं यहाँ 60 और 24 का ले रहा हूँ। ठीक, आप 84 माइनस 60 भी कर सकते हो, 84 माइनस 24 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं छोटी से छोटी संख्या उठा रहा हूँ ताकि मेरा अंतर छोटे से छोटा आए। तो यहाँ पर जो मेरा अंतर आएगा वो आएगा 36। ठीक है, क्या 36 से ये संख्या 24, 60, 84 डिवाइड हो रही हैं? नहीं ना। तो क्या करना होगा, मुझे इसके फैक्टर करने होंगे। 36 मुझे पता है सबसे बड़ी संख्या 12, 12 12 36। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए कि क्या 3 से सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? हो रही हैं। ठीक, 12 से हो रही हैं? हो रही हैं। क्लियर। तो मैं 12 गुणा 3, मेरा आंसर होगा 36। ठीक, 3 से भी हो रही हैं और 12 से भी हो रही हैं, तो मेरा आंसर आएगा 36। ठीक, बट यहाँ 24 एक मेरी छोटी संख्या है, क्योंकि 36 से 24 डिवाइड नहीं होता, इसलिए जब मेरे 12 और 3 दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है तो मुझे इन दोनों में बड़ा वाला फैक्टर आंसर के लिए लेना होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसलिए मेरा यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक, क्लियर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 216, 288 और 720 का HCF अगर निकालना है तो क्या आएगा। ठीक, क्या बताता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर कर लीजिए। तो 288 माइनस 216 अगर करता हूँ तो कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2। ठीक, 8 में से 1 गया 7, कितना आया 72। ठीक है ना। अब ये 72 जो आया, अब इसके दो गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना तो आप जानते हैं ना, 8 गुणा 9, 8 नहीं 72। ये 8 और 9 ही क्यों चुना? ठीक, ये 8 और 9 इसलिए चुना क्योंकि दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, को प्राइम नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। क्लियर। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या निश्चित रूप से 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 8 नहीं 72 होता है, दो नंबर ले लिए। ठीक, अब आप देखिए क्या 9 से डिवाइड हो रही है? 9 से डिवाइड का नियम देखो, अगर पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड है तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से 9, अगर योग 9 है तो उसे काट दो। ठीक है, 6 और 2 8 बटे 9, 8 और 10 18, 7 और 2 9, ये संख्या पूरी की पूरी सब 9 से डिवाइड हो जाएंगी। क्या ये 8 से भी डिवाइड है? 8 से डिवाइड 9 से तो हो रही हैं। ठीक है, 9 तो मिल गया। क्या ये 8 से विभाजित होती हैं? 8 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था, देख लो। विभाज्यता क्या, तो तीन ही संख्या है। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 5 70 56 ये हो गया। ठीक है, 8 या 24, कितने बचे 4, 8 से 48, ये भी हो गया 8 72, यानी कि 8 से भी डिवाइड हो रही है। 8 और 9 दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है, तो मतलब क्या है कि 72 से भी डिवाइड हो रही है। मैं सीधा सीधा 72 से भी भाग दे के देख सकता था, लेकिन क्या मुझे 72 का टेबल आता है? नहीं ना। तो मैंने दो फैक्टर करके इसको देखा, क्योंकि 72 का टेबल पढ़ूंगा डिवाइड करूंगा तो कठिनाई होगी, इसलिए मैंने इसको फैक्टर्स के रूप में लिख लिया। ठीक है ना। तो 8 और 9 से डिवाइड हो रही है तो 72 से भी डिवाइड होगी, इसलिए हमारा HCF क्या होगा? 72। क्लियर। ठीक है, अब इसी को एक नियम और होता है, इसको मैं थर्ड टाइप में डाल देता हूँ। ठीक, इसी को मैं थर्ड टाइप कर देता हूँ, जो हम बचपन से कर रहे हैं, विभाज्यता, सॉरी भाग वाला। ठीक है ना, भाग विधि हम उसको बोलते हैं। भाग विधि हम उसको बोलते हैं, और भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से उससे बड़ी संख्या को भाग दो। ठीक, 288 को भाग दो,
216, 216 एक बार जाएगा, ठीक। 8 में से 6 गया तो 8 में से 1 गया 7। देखिए भाग दे के क्या आया 72, ठीक है। भाग जब तक देना जब तक कुछ भी ना बचे, दशमलव में नहीं लाना। भाग जब तक देना जब तक भाग पूरा पूरा ना चला जाए। अभी जो 72 आया ना, अभी मैंने याद रखे मैंने 2 संख्याएं दी हैं, ठीक। अब 72 से पुनः इस वाली संख्या को भाग देते हैं, ठीक। इसको मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना हो, ठीक। तो 216 को भाग दिया, ठीक है। 216 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक, चला जाएगा। 8 दूनी 16, नहीं 7 या 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया 72। अगर यहाँ से 216 और 288 का एचसीएफ ज्ञात करना होता तो हमारा आंसर यहाँ होता 72, क्लियर। लेकिन हमारे पास अभी तीसरी संख्या भी है, ठीक है। तीसरी संख्या है तो हम इस 72 को अभी आंसर नहीं मानेंगे और इस 72 से 720 को भाग देंगे, ठीक है। 72 से 720 पूरी बार चला जाता है तो हमारा आंसर क्या आ गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए तीनों संख्याओं का एचसीएफ भी 72 होगा, ठीक है, क्लियर। ये होती है भाग विधि, पहली वाली विधि और ये वाली। लेकिन ये भाग विधि जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना तब दिक्कत कर जाती है भाग देने में, ठीक है। इसलिए इससे पहली वाली जो विधि थी अंतर वाली वो ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। आपको जो अच्छी लगे आप वो करिए, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा छोटा सा है, 45, 75 और 90, ठीक है। इसी को करूँ मैं अंतर विधि से तो क्या आएगा 30, ठीक है। 30 के 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 6 पंजे 30। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 15 दूनी 30 भी होता है, ठीक है। हमको बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है पहले, ठीक है। तो 15 दूनी 30 भी होता है तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर 30 का जो गुणनखंड होगा जो 30 को डिवाइड करेगा वो होगा 15, ठीक है। तो 15 दूनी 30, क्लियर। अब देखिए क्या 2 से डिवाइड हो रही हैं, 2 से डिवाइड 45 75 नहीं हो रहे, 15 से तीनों की तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 15, क्लियर, ठीक है। चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो, ठीक। अभी मैं आपको इसी में इसको एक तीसरा मेथड या चौथा मेथड कह लो उसको, ठीक। वो क्या होता है, मेरा मानना तो इसी से अंतर विधि से करें, ठीक है। अगर इसको इस तरह से लिखूं 5 × 45, ठीक, 15 × 5 = 75, ठीक। ये क्या होता है 15 छिक्का 90, क्लियर। 15 छिक्का 90, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पावर्स यानी कि आपको क्वेश्चंस पावर्स में दे दिया जाए तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो पावर्स में देने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि पावर्स में भी क्वेश्चन आता कैसे है, कहाँ तक कैसे आता है वो नीचे तक, ठीक है। तो इसको इस विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूँ। 9 को मैं क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 2 कर सकता हूँ, ठीक। 15 को क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 1 × 5, ठीक है, या 5 कर सकता हूँ और ये 5 हो गया, क्लियर। तो 3 और ये क्या हो गया आपका 5 की पावर, मैं इसको सीधा सीधा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। इसी प्रकार 3 की पावर 1 गुणा 5 में 15 को लिख सकता हूँ और 2 की पावर 1 × 3 2 3 6 इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। या तो बंद करो या कुछ करो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 कितना है 3 यहाँ 2 बार है तो इस वाले 3 को हटा दो तो इसकी पावर को 2 कर दो, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आप सभी जानते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है।
45, 75, 90 का आपको पूछ ले, या चलो अभी इसको बताता हूँ, ठीक। अब क्या करना है, अब इसका HCF कैसे लें, तो इसका बड़ा अच्छा सा नियम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले तो आप CF यानी कि कॉमन फैक्टर छांटो, कौन कौन सा है। 5 है इसमें, 5 है इसमें, 5 है इसमें, दोनों में 5 आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। दूसरा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, यहाँ 3 है, 3 के अलावा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 ले लीजिए, इस 2 को छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन नहीं है। क्लियर। हमको HCF में कॉमन नंबर्स लेने होंगे। क्लियर। अब क्या है, अभी आप कहेंगे सर पावर्स रह गई, तो पावर्स का नियम ये है कि हम यहाँ पर जो कम से कम पावर होती है ना, याद रहे कम से कम पावर्स लेनी है। तो 5 की सब पावर 2 है, तो सबसे कम पावर कौन सी है, 1, यानी कि उसके ऊपर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 की पावर सबसे कम कौन सी है, 1 है, वो तो लेंगे नहीं क्योंकि हाईएस्ट, हमको लेनी है कम, ठीक है, इसके ऊपर 1 लिख लो, 1 लिख लो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या आया, 15। क्लियर। देखो कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि इसमें HCF बताओ, 5 गुणा 3 की पावर 2, 3 गुणा 5 की पावर 2, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 का HCF क्या होगा। तो HCF का क्या करेंगे, हम कॉमन नंबर छांटेंगे, वो यहाँ लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे और H मान होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाएंगे, ठीक है, 5, 3, कन्फ्यूज ना हो नाम से, ठीक। कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे और पावर्स के रूप में छोटी वाली पावर्स यहाँ पर रख देंगे। ये तो हो गया, ये झंझट खत्म, ठीक। ये आप सीख गए, अगर पावर्स में आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो भैया एक क्वेश्चन है, ठीक, अब मैं इसका कहूँ को आपको HCF ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, करो भाग विधि से, दिक्कत हो जाएगी क्या, बिल्कुल होगी। तो हमारा जो था, जिसको मैं डिफरेंस विधि से कर रहा था, हम इस क्वेश्चन को उससे ही करेंगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ठीक है ना। बात क्या है HCF के लिए, ये आप नोट कर लें, ठीक है। जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, को प्राइम नंबर्स का HCF जो होगा वो 1 आएगा। को प्राइम नंबर आपको पता है सहभाज्य संख्याएं, पिछली क्लास में बताया भी था, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, वहाँ भी था कि उनका HCF 1 होता है, क्यों होता है वो उसी क्लास में बताते था। या आप कह दो कि कोई भी लगातार 2 संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, कोई भी लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का भी HCF भी क्या होगा, उनका भी 1 होगा। क्या है मतलब, को प्राइम नंबर देखो कोई भी हो सकती है, 24, 25, ठीक, 25, 26, क्लियर, 26 और 27, ये सब क्या है, 24, 25 है, 25, 26 है, 26, 27 है, 24, 25 किससे कटेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, संयुक्त रूप से 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, ठीक है। 25, 26 संयुक्त रूप से किससे कटेगा, 1 के अलावा किसी से नहीं, 26, 27 1 के अलावा किसी से नहीं, इसलिए उसका HCF 1 होता है। क्लियर ना। HCF का मतलब ही भाई वही है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को संयुक्त रूप से काट दे। तो लगातार 2 प्राकृत संख्याओं को ही हम वो को प्राइम नंबर में हमारी आ जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए उनका HCF 1 होगा, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे करेंगे, किसी भी 2 संख्याओं का अंतर ले लो, ठीक है, 1584 माइनस 1056 कर दो, कितना आया, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना बचा 5, 528। अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, ये तो चलो आप कर ही लोगे इस विधि से,
मैं आपको इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं। ये संख्या बड़ी लग रही हैं तो इनको और छोटा कर लो, किसी एक संख्या से भाग दो, किस 2 से, 2 पंजे 10, ठीक है। याद रहे मैं अभी इसमें यहाँ पर 2 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। याद रहे 2 से भाग दे रहा हूँ, ठीक, क्लियर। बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ इसको इतना गंभीर से। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। ये संख्या हमारी आ गई, क्लियर। या मैंने 2 से भाग देने के बाद में 528, 792 और 1089 आपके नंबर्स 1000 आए हैं, ठीक है। 2 से भाग देने पर आपके पास क्या आया, 588, 792 और 1089। अब क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्या को अंतर ले लो। 792 माइनस 528 अगर मैं करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 2 गए 6, ठीक, 7 में से 5 गया तो क्या आया 264। अब 264 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि 264 से देखो या तो ये भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब 264 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2, 6, 4, ठीक है। देखना ध्यान से, इसलिए क्वेश्चन मैंने उठाया है। दूसरा तरीका भाग भी मैंने इसलिए दिया, बिना भाग के भी इस क्वेश्चन हो जाता, ठीक। करिए, 13 दूनी 26 और 2 हो गया, 2 चिक्का 12, तो चिक्का 12, फिर 2 से 33, फिर 2 3 से जाएगा, सॉरी, फिर 3 से 11 और फिर 11 से। तो क्या है फैक्टर्स आपके, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है, क्लियर। इसके फैक्टर्स क्या है आपके, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, ये आपको लग रहा होगा सर ये लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। क्या है, अंतर तो आप दिमाग में निकाल लेंगे, फैक्टर्स करने हैं, थोड़ा बड़ा आ गया, यहाँ करके देख लो कैसे होगा, ठीक है। लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, अब क्या करना है, एक एक संख्या से भाग दे के देख लो कि डिवाइड हो रहा है नहीं, ठीक है। 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग घटा दो। अगर 0 है या 11 का कोई गुणज या मल्टीपल्स है तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। 6 और ये दोनों 6, ये हो रहा है, ठीक है। 5 और 4 9, 8 और 1 9, यहाँ भी 0 आ गया, खत्म। 8 और 1 9 होता है और 7 और 2 9 होता है, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये 11 से डिवाइड हैं सारी की सारी संख्याएं। मैंने ऊपर वाली लगा ली, आप इस वाली संख्याओं में निकाल के देखना, ठीक है ना। आप इन वाली संख्याओं में निकाल के देखना, इन वाली में, क्लियर। क्योंकि हमने ये संख्या नहीं है इसलिए आप इन वाली संख्याओं में भाग देना, ऊपर वाली में नहीं, ठीक है। दोबारा देख लो, 8 5 13 में से 2 गए, कितने बचे 11, 7 और 2 9, 9 माइनस 9 0, 9 और 1 10, सॉरी 9 और 8 और 1 9 0, ये वाली संख्या भी 11 से डिवाइड है। 3 से देखो, अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड है तो वो भी हो जाएगा, देखो 8 और 10 5 15, ठीक है। 7 और 2 9 9 18, ये भी हो गया। 9 और 1 10 और 8 18, ये भी हो गया। 3 से भी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। 11 और 3 से तो हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3। अब कैसे करें भाई, तो 2 से देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है, यही तो संख्याएं हो जाएंगी। देखो 4 भी, एक तो 2 आएगा आपके पास, एक 4 हो जाएगा, ठीक, और एक तीनों संख्याओं को उठा लूँ 2 की पावर 3 तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ 4 से डिवाइड हो रही हैं, देखो 4 से भी नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। 8 से होगी, नहीं होगी, क्लियर। तो मतलब क्या है कि ये संख्या सिर्फ आपकी 33 से 11 गुणा 3 से डिवाइड हुई, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया 33। तो आपका एचसीएफ क्या आया, क्या आता था, इसी संख्या को हम यहाँ
लिख देते थे। ठीक है, 33। क्या ये आपका HCF हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि याद रहे मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये संख्याएं छोटी की हैं, शॉर्ट रूप में लिखी हैं और 2 से भाग किया है। तो जितनी संख्या से मैं भाग कर रहा हूँ छोटे करने के लिए, उतनी ही संख्या, उसी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, इसी संख्या से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो अब आपका HCF क्या आएगा? 66। ये आपका HCF होगा। समझ गए सभी? ठीक है ना, जिस संख्या से भाग दे के छोटा किया है उसी संख्या से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, आपका HCF वो कहलाएगा। भाग दे के छोटा नहीं किया था तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसी संख्या से ले आते। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए भाग दे के छोटा कर लिया है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, चाहे भाग विधि से करो चाहे इस वाली विधि से करो, मुझे तो ये विधि अच्छी लगती है। आपको जहाँ शॉर्ट लगे, देखो ये तो क्वेश्चंस के ऊपर आता है, कभी कभी भाग दे के निकल आता है, कभी कभी क्वेश्चंस को देखे ही उसका HCF आ जाता है। ठीक है ना, देखिए HCF आपका हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक जो होता है हमारा LCM। ठीक है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम समापवर्तक। होता क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको हम HCF कहते थे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको हम HCF कहते थे। और वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, समझ रहे हो बात को? जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी संख्या, वो LCM कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जो दी गई संख्याओं, एक संख्या तो देगा नहीं, दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। समझ गए? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यह छोटी से छोटी अवश्य लिख रहा है, लेकिन छोटी से कंफ्यूज मत होना, आंसर आपका दी गई संख्याओं से बड़ा आएगा। समझ गया? और छोटे से छोटे का तात्पर्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 12 का टेबल पढ़िए। देखिए 12 के टेबल पढ़िए। ठीक है ना, कैसे पढ़ेंगे? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एती 36, 12 चौक 48। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 चिंग 72। ठीक, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। और ये आगे आएगी टेबल तो। ठीक है ना, टेबल तो बहुत लंबी जाती है ना, 10 तक छोड़िए और आगे भी होती है। अभी 16 का पढ़िए। 16 एकम 16, 32, 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 चिक्का 96, 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है क्या? ये भी आगे जाएगी। ठीक है ना, 16 सत्ते 7 छिंग 42, 7 7 4 11। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मैं कोई आपसे कहे कि 12 व 16 का LCM बताओ, देखो आपसे 12 व 16 का LCM पूछे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि इन दोनों के मल्टीपल्स में वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम में जस्ट इसका अपोजिट होता था। ठीक है ना, हम वो संख्या ढूंढते थे जो इन संख्याओं को काटती थी। ठीक है, या हम वो संख्या ढूंढेंगे जो इन संख्याओं से कट जाएगी, यानी कि इन संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों के मल्टीपल्स में बस सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा होगा जो दोनों में आ रहा हो और इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो कौन सा होगा? देखो 12, 24, 36, 48। देखो एक 48 तो ये आया। ठीक, 16 की मल्टीपल्स में 48 ये आया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो 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 96 यहाँ भी आ रहा है और 96 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल्स सबसे पहले तो आप इसमें कॉमन मल्टीपल्स छाटिए। तो देखो एक तो ये आ गया आपका
ठीक है। एक आपका ये आया 96, और भी आगे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है कि जो सबसे पहले आया हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया 48, 96 और भी आएगा, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल CM अभी मैं इसको कर देता हूँ। कॉमन मल्टीपल क्या आया 48 और 96। अभी हमारे नाम के आगे इसमें एक चीज़ और लगा है, लीस्ट या लोएस्ट, यानी कि कम। तो हमारे पास क्या है 48 कम है, तो हमारा आंसर क्या होगा 48 होगा, ठीक है ना। जो इन दोनों दी हुई संख्याओं से कट जाएगा। जब उन दोनों के टेबल में आता है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों से कट जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या का मतलब है कि वह छोटा कॉमन जो पहले आया हो उन दोनों संख्याओं से कट जाए। समझ गए? यही होता है आपका LCM। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, ठीक है। और सह अभाज्य संख्याएं जो हैं वो इसमें भी तो आ सकती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं का LCM अगर आपको निकालना हो तो क्या आएगा, ठीक है। तो उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल ही उनका LCM कहलाएगा। जैसे 12 और 13 है, ठीक। इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक ही वो नंबर होगा जो 12 और 13 को संयुक्त रूप से काटेगा, ठीक है। अगर इसका LCM लिखूं तो क्या होगा, वो संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों नंबर से कट जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, देखो 12 और 13 सह अभाज्य संख्या है, तो दोनों के टेबल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों से कट जाए। तो क्या किस में आएगा, वो नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इनका LCM इनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, समझाने के लिए बता रहे हैं क्वेश्चंस कैसे होगा, ठीक। देखो 16, 24 और 36, अगर LCM निकालना है तो मेथड कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेथड कभी डिपेंड नहीं करता। मेथड आप आराम से अपने आप भी बना लोगे, ठीक है, किसी के रटने की ज़रूरत नहीं है। LCM पता होना चाहिए होता है क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी कि 16, 24 और 36 के टेबल में वो कॉमन नंबर जो सबसे पहले आया हो वही आपका LCM कहलाएगा, जो इन दी हुई संख्या से भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अब इसको निकालें कैसे, क्या सबकी टेबल पढ़ पढ़ के लिखें, संभव नहीं है ना। कभी बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, आप उसकी टेबल थोड़ी पढ़ोगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखो, एक तो आप बचपन से करते आ रहे हो, क्या है वो, कि भाई 16 लिख लिया, 24 लिख लिया, 36 लिख लिया। मैं दूसरे उस पर आऊँगा, दूसरा वे क्या है, ठीक है ना, वो बड़ा अच्छा है, मेरे नज़र में बहुत अच्छा है, ठीक है। आप स्कूल में जो करते आ रहे थे वो क्या था, पहले से सब जानते हैं। देखो, हम इसको फैक्टर कर लें, 2 8 16, 24 18, ठीक। फिर इसको लिखो, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 नीम 18। फिर इससे लिखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9। ये मैं सीधा 4 से ही भाग क्यों ना दे दूँ उसको ऊपर, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते भैया। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर से भाग देते हुए जाएंगे इसको, ऐसे नहीं कि सीधा दे दे, छोटी छोटी संख्या से भाग दो। फिर क्या आएगा 3, अभी यहाँ 1 2 और आएगा, 2 1 3 9। अब क्या आएगा 3 से 2, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये फिर लास्ट 3 बचा, ठीक। क्लियर? अब क्या करते थे, हम इन सब का गुणा कर लेते थे। क्या करते थे, यहाँ लिखते थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 गुणा 3, और इसका आंसर लिख देते थे। क्या आता था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है।
16 गुणा 9, 3 3 9, तो आंसर आया आपका 144 आपका LCM कहलाया। ठीक है, क्लियर। 144 आपका LCM कहलाया। अभी देखिए इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए, पावर्स ये क्या है, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 की पावर 2, यही तो है, यही तो निकल के आया है हमारा। भाई नया कुछ नहीं है कि पावर्स में हो तो उसको कैसे करेंगे, पावर्स में ना हो तो उसको कैसे करेंगे, कंसेप्ट सब यहीं से निकल के आता है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना, मैथ में सिर्फ अंकों से खेलना होता है आपको। ये 2 की पावर 1 2 3 4 को मैंने वहाँ लिख दिया 2 की पावर 4, और फिर 3 गुणा 3 को वहाँ लिख दिया 3 की पावर 2, और आपसे कभी इतना ही पूछ ले कि भैया इसका एलसीएम बताओ, तो आप सोचो कि क्या करें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे, इसकी भी गुणा करोगे, और आंसर लिख दोगे। ठीक है, अब सपोज दैट आपसे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा, ठीक, 3 की पावर 1 गुणा 4 के, इसे छोड़ो अभी, इसको बाद में ही करेंगे। तो देखो ये आपका एलसीएम आया जैसे हम बचपन से कर रहे थे। अभी इसको दूसरा तरीका देखें। अब इसी को सेकंड वे से करते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा अच्छा आसान तरीका है मुझे जो लगता है। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाता है। बड़े छोटे नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर लो, जब बड़े नंबर से आएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बड़े नंबर्स में क्या है, अभी जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि आप सबसे बड़ा नंबर उठाओ यहाँ से 36। ठीक है, इसके फैक्टर्स करो, 9 गुणा 4, 9 चौक 36 हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया को प्राइम नंबर आपका। ठीक है, 12 गुणा 3 नहीं करूँगा मैं, क्योंकि दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, को प्राइम नहीं है। क्लियर, ठीक, तो 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर विधि तरीका शॉर्ट ही बताना है तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो 4 से 16 कट रहा है, 24 कट रहा है, 30 कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा। ठीक है, तो करना क्या है कि इस 16 की गुणा 9 में कर दो, 144 आ जाएगा। ठीक है, इस 16 की गुणा सीधी सीधी 9 में कर दो, 144 आ जाएगा। यही आपका एलसीएम होगा, यानी कि 144 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 16, 24 और 36 से कट जाएगी, या 16, 24 और 36 के मल्टीपल्स में सबसे पहले आएगी। 16 नंबर 144 होता है। ठीक है, 24 के टेबल्स में भी 144 पहले आता है, 36 के में भी। ठीक है ना, क्लियर, समझ गए। मतलब क्या कि 4 क्यों छोड़ दिया मैंने, तो 4 को समझने के लिए आप कह दो कि 4 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, 9 से नहीं कट रहे, तो अब सबसे छोटे वाले नंबर को लेते हैं ना हम इसको। ठीक है ना, बड़े नंबर्स के बाद हम सिर्फ छोटे वाले नंबर को उठा लो। छोटे वाले नंबर को देखो, 4 16 में आ भी रहा है, कह देता हूँ मैं। ठीक है ना, 4 के टेबल में 16 आ भी जाता है, इसलिए उसको छोड़ दो, या कह दो कि 4 से 16 डिवाइड हो रहा है तो 4 को छोड़ दो। ठीक, 9 से 16 नहीं होता तो फिर 16 का गुणा 9 में कर दो, तो वो संख्या आ जाएगी जो 16 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, 9 से भी डिवाइड होगी और 16 से भी होगी। क्लियर, और इसका मतलब जो संख्या आएगी वो 16, 24 और 36 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ये कंसेप्ट क्या करना है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं अगला। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 72, 108 और 2100। अगर आपसे कहा जाए कि इसका एलसीएम लो तो कैसे लेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या है, मैं क्या करूँगा, इसको छोटा कर लेते हैं। कैसे करें, 4 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 18 चौक 72, 27 हो गया, ये 4 दूना 64, 28। ठीक है, और ये हो गया आपका 4 पंजे 20, 525। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 होता है, 4 पंजे 20, 21। ठीक है, 4 से भाग दिया है अभी, याद रहे। ठीक, अब क्या करना है, 525 के सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं ना, तो 525 के दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 25 गुणा 21। अब ये 25 गुणा 21 कैसे आया, तो देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 करा 21। ठीक, 21 गुणा 25। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब क्या करते थे, सबसे छोटे वाले नंबर्स को लो, बड़ा लिया आप छोटा लो। अब देखो कि 21 से 18 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 25 से हो रहा है, नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो 18 गुणा दोनों संख्याओं को लिख दो, क्योंकि इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा। जब इनका आप गुणा करोगे तो गुणा आएगा आपका 9450। ठीक है,
ठीक, अब यही आपका एलसीएम होगा। लेकिन याद रहे क्योंकि आपने यहाँ 4 से भाग दिया है छोटा करने के लिए, तो हमको इसको 4 से गुणा भी करना होगा। ठीक, 4 0 के 0, 4 5 20, 4 4 16 17 18, ठीक है, 4 9 36 और 1 37। तो 37,800 जो आया ये आपका एलसीएम कहलाया। ये 4 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि मैंने यहाँ 4 से भाग किया था, जिससे भाग दे के छोटा किया तो लास्ट में आपको गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये वाली विधि तो हो गई खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था 72, 108 और 2100, अगर इसी को मैं फैक्टर वाली विधि से करूं, यानी कि अपनी संख्याओं को पावर्स में लाऊं, तो उसको कैसे करना होगा। थर्ड मेथड आप इसको जो भी मेथड उसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको 4 से भाग दो और इसको छोटा कर लो। ये कितना आ गया 18, 27 और ये कितना आया था 525। क्लियर? ठीक है, अब क्या करना है, इसका फैक्टर कीजिए। ध्यान रहे इन वाली संख्या के करने 18, 27, 525 के। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणा 2। ठीक, इसको 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 27। ठीक, 525 का फैक्टर कितने आए थे हमारे, 25 गुणा 21, यही तो आए थे। ठीक, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 2। ठीक, 3 की पावर 3 ये हो गया, 5 की पावर 2 25 होता है और 7 गुणा 3 21 होता है। ठीक है, क्लियर? 5 5 25 और 21 को 7 गुणा 3 लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, देखो अब कभी कभी आपको क्वेश्चंस में, अभी इस वाले पैटर्न्स के अलावा बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इतना ही दे दिया जाएगा और आपसे पूछ ले कि इस वाले लाइन में जो आ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं अब एलसीएम, ध्यान रहे। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या करते थे हम, देखो एचसीएफ में क्या करते थे, एचसीएफ में हम लेते थे कॉमन नंबर जो सभी में आता था और पावर्स लेते थे हाईएस्ट। एलसीएम में क्या करना है कि हमको सारे नंबर्स लेने हैं, कॉमन नंबर नहीं लेने, सारे के सारे नंबर लेने, बस शर्त इतनी है कि कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लो 3 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, ये वाला 3 में लूँगा नहीं क्योंकि मैं ले चुका, रिपीट नहीं करना ना। फिर 5 ले लिया, 7 ले लिया, 3 नहीं लूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब आती है पावर्स की बात कि पावर्स क्या रखें। एचसीएफ में हम छोटी पावर्स रखा करते थे, अब एलसीएम में जस्ट अपोजिट हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर लीजिए इसकी, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। ठीक, 2 की तो कोई पावर है ही नहीं, 2 नहीं है, 3 की हाईएस्ट पावर है 3, 5 की 2 और 7 खत्म। ठीक है, 2 की कोई पावर नहीं है, 3 की पावर 2 नहीं लेंगे, हाईएस्ट वाली लेंगे 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 गुणा 2 गुणा 25 गुणा 7, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, 27 दूनी होते हैं आपके 54, 54 को 7 से अगर मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 36, 37। ठीक है, इसको मैं 25 इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 25 सट्ठे 200। ठीक, 25 सत्ते 175, 175 और 20 कितना हो गया 95। ठीक है, 195। ठीक, 25 30 75, 75 और जोड़ दो इसमें तो कितना आएगा 9 5 14। ठीक, 7 और 1 8 और 1 9, 9450 आपका आएगा। क्लियर, 9450 आपका एलसीएम होगा। लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर 4 से भाग दिया है, तो उस 4 का मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका वही आ जाएगा 37,800। ठीक है, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, उम्मीद है चैप्टर क्लियर हुआ होगा, एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे कि इसके ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, अगली क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।